गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन था आपका 11.1 10th क्लास एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 आप देख रहे हो स्क्रीन पर क्या बता रहा है। ए कॉर्ड्स ऑफ रेडियस इज 15 सेंटीमीटर, सबटेंडेड एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। यानी हमको माइनर और मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है। ठीक है, और इसमें क्या है कि एक और वैल्यू है, इसमें पाई की वैल्यू दिया है। ठीक है, इसमें क्या दिया है, पाई की वैल्यू दिया है। पाई इक्वल टू दिया है, कितना दिया है, 3.14। ठीक है, पाई की वैल्यू 3.14 और √3 की वैल्यू दिया है 1.73। 1.73 ये गिवन है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, इसमें क्या है, इसमें कह रहा है कि एक क्या है, सर्कल है। तो पहले एक सर्कल बनाते हैं। एक सर्कल मान लो बना लिया। ठीक है, अब इस सर्कल में हम देखते हैं, इस सर्कल को हम पीछे करते हैं। हाँ, यहाँ पे एक सर्कल बना लिया। ठीक है, अब इस सर्कल में हम क्या देखते हैं, इस सर्कल के अंदर एक ट्रेंगल बन रहा है। ठीक है, सर्कल के अंदर क्या बन रहा है, एक ट्रेंगल बन रहा है। और ट्रेंगल का एंगल कितना दिया है, ट्रेंगल का एंगल कितना दिया है, 60 डिग्री। ठीक है, ट्रेंगल कुछ ऐसा बन रहा है। इसको हम ऐसा कुछ मान लिया कि ट्रेंगल बन रहा है। ठीक है, थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा। मान लो कुछ ऐसा दिया। ठीक है, अब आते हैं कुछ मोटा मोटी ऐसे दिया। तो मान लिया कि यहाँ पे O हो गया पॉइंट एक, और यहाँ पर मान लो कि A हो गया, और यहाँ पर मान लो B हो गया। ठीक है, यहाँ पे B हो गया, और इधर कहीं भी आपका क्या हो गया, C पॉइंट हो गया। ठीक है, इधर आपका कहीं भी C पॉइंट हो गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि इसमें कह रहा है कि ये 60 डिग्री है, तो यहाँ लिख दिया 60 डिग्री। इसका मतलब है कि 60 है तो सब 60 हो गया, ये भी 60 और ये भी 60, सब 60-60 डिग्री का होगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा, एक सर्कल है और उसके अंदर एक ट्रेंगल है जो एंगल बना रहा है 60 डिग्री। ठीक है, एक सर्कल है, उसके अंदर एक ट्रेंगल है और जो एंगल बना रहा है कितने, 60 डिग्री। ठीक है, तो हमने बना दिया 60 डिग्री, और रेडियस दिया है 15, ये भी रेडियस 15 और नीचे भी 15 होगा कि नहीं। क्योंकि आपको पता है कि जब भी एंगल 60 डिग्री रहता है तो उसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, ऑल साइड इक्वल होता है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी साइड बराबर होता है। ठीक है, तो हम आगे स्क्रीन को बढ़ाते हैं और इसमें देखते हैं क्या है भाई। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में जैसे मान लिया कि एक ट्रायंगल है। ठीक है, ऐसा कुछ एक ट्रायंगल है, ऐसा कुछ ट्रायंगल है। ठीक है, और यहाँ 60 डिग्री दिया तो यहाँ लिख दिया 60। इसका मतलब ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा ना, सब इक्वल है। ठीक है, ये मान लिया O है, A है और B है। क्लियर, OAB। ठीक है, ऑल साइड आर इक्वल। अब आता है क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि पहले आपको निकालना है कि माइनर सेगमेंट और फिर मेजर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट, समझ गए, माइनर और मेजर निकालना है। यहाँ तक समझ आ गया। ठीक है, अब आते हैं कि पहले माइनर सेगमेंट निकालते हैं कि भाई माइनर सेगमेंट है क्या। ठीक है, माइनर सेगमेंट तो पहला में है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, यानी एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो इसकी फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर,
एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर माइनस क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, ओ ए और बी। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, ओ ए बी। इसको लिख सकते एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। तो पहले हमको क्या पता होनी चाहिए, पहले हमको पता होनी चाहिए कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कितना है, फिर पता होनी चाहिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी क्या होगा। तो पहले हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है, क्योंकि हमको सेगमेंट जब भी फाइंड करना है ना, माइनर सेगमेंट, तो सेगमेंट फाइंड करने के लिए एरिया ऑफ सेक्टर जरूरी है, और सेक्टर जब निकल जाएगा तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करेंगे, उसके बाद निकल जाएगा। अब एक्चुअली क्या है मैं बता देता हूँ कि एरिया ऑफ सेक्टर सेगमेंट क्या है। यहाँ पर देखो, ये सब आप देख रहे हो, ये सब है ना पॉइंट, ये जो मैं रफ कर रहा हूँ, इसी को बोलते हैं माइनर सेगमेंट। समझ गए, इसको हमको निकालना है। तो आपको पता है कि जब इसको निकालना चाहते हो तो सबसे पहले क्या पता होनी चाहिए, जब आपको उसको निकालना है तो सबसे पहले हमको पता होनी चाहिए क्या, सबके से पहले हमको पता होनी चाहिए कि ट्रायंगल का एरिया, और उसके बाद सेक्टर की ये टोटल पता होनी चाहिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल पता होनी चाहिए ना, ठीक है। तो ये टोटल क्या होता है, सेक्टर होता है, और उस सेक्टर में से हम ऊपर वाला जो ट्रायंगल है उसको माइनस कर देंगे। ऊपर वाला क्या है, ये ट्रायंगल है, टोटल में से इसको माइनस कर देंगे, तो क्या बचेगा, ये रिमेनिंग बचेगा ना, तो यही हो गया सेगमेंट, ठीक है। यानी ये टोटल में से अगर ट्रायंगल को हम कट करके निकाल दे तो जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा उसी को बोलते हैं सेगमेंट। समझ आ गया, उसी को बोलते हैं सेगमेंट। तो इसी को हमको फाइंड करना है। तो पहले हम क्या क्या फाइंड करेंगे कि माइनर सेक्टर का एरिया निकलता है, ठीक है। तो माइनर सेक्टर निकालते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर तो क्या होता है, थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री और पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना, थीटा डिवाइड बाई 360, ठीक है, और पाई आर स्क्वायर। अब देखो थीटा की वैल्यू कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 60 डिवाइड बाई 360, पाई की वैल्यू गिवन है 3.14 गिवन है, और आर कितना दिया है 15 सेंटीमीटर, तो 15 मल्टीप्लाई 15, समझ गया, 15 मल्टीप्लाई 15। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, कट करते हैं कुछ, इस जीरो से जीरो कट कर दे, इससे कट कर दे, तो 6 हो गया, ऊपर 1 हो गया, ठीक है, 6 हो गया और 1 हो गया। तब आते हैं अगले स्टेप में, तो 1/6 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 15 कितना होता है, 2 to 5 होता है, 2 to 5 होता है, ठीक है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं 3.14 को अगर 2 यानी 225 से मल्टीप्लाई कर दे और 6 से डिवाइड कर दे तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ गए ना। तो एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 314 पॉइंट बाद में लगा लेंगे और 2 to 5 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। 2 to 5 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी मल्टीप्लाई 2 to 5 मल्टीप्लाई करो तो 500 का 20, अब 5 एकम 5 2 7 और 5 दिए 15, पहला कट जाएगा, दूसरा 4 दूने 8, 2 एकम 2 और 3 दूने 6, फिर ये भी कट जाएगा, फिर क्या होगा, सेम होगा, 4 दूने 8, 2 एकम 2 और 3 दूने 6, सबको ऐड कर दो, तो ये होगा 0, 8 7 15 का 5, 5 2 7 और 8 15 1 16 के 6, और इसमें क्या होगा, 6 1 7 और 2 9 1 10 के 0, ये होगा ना, 9 1 10 के 0 और 6 1 7, इतना हो गया, समझ गए, यानी 70650, ठीक है। पॉइंट कितना के बाद लगेगा, तो 2 के बाद पॉइंट लगा लेते हैं, 2 के बाद हम पॉइंट लगा लेते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इसको हमको किस से करना है, 6 से डिवाइड करना है, यही करना है ना, 6 से डिवाइड, 706.50 706 डिवाइड बाई 6, ठीक है।
अब इसको डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, तो 7 एकम 7, ठीक है। फिर क्या हो गया, सॉरी 6 एकम 6, एक आ गया 0, फिर 10 आ गया, फिर 6 एकम 6, फिर 4 आ गया 46 हो गया, 6 सत्ते 42, ठीक है। फिर 4 आ गया 46 में से 6 45, फिर क्या होगा 6 सत्ते 42, फिर 4 0 आ गया तो 6 36, यानी 6 36 और भी आएगा तो इतना हम लिख लेते हैं अप्रॉक्स। एक इसकी वैल्यू आ गया, माइनर सेक्टर की वैल्यू आ गया, समझ गया ना। माइनर सेक्टर के एरिया आपका आ गया इतना, यानी 117.76 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनर सेक्टर की एरिया आ गया। अब हमको क्या फाइंड करना है, इसमें आप देख रहे हो ना फार्मूले में, अब ये फाइंड करना चाहिए ना हमको, ये चाहिए हमको, एनी हाउ ये चाहिए, समझ गए। अब इसको फाइंड करते हैं कि क्या हो रहा है, यानी एरिया ऑफ ट्रेंगल। तो यहाँ पर देख रहे हो कि एरिया ऑफ ट्रेंगल, एरिया ऑफ ट्रेंगल, तो अगला स्टेप में क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रेंगल, अगला स्टेप में एरिया ऑफ ट्रेंगल। कौन सा ट्रेंगल भाई, ओ ए बी का। इक्विलेटरल ट्रेंगल है ना, तो इसकी वैल्यू क्या होगा, √3 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर, यही होगा ना, साइड का स्क्वायर। अब आते हैं, √3 की वैल्यू रखो 1.73 डिवाइड बाई 4, और साइड कितना है 15 है ना, तो 15 मल्टीप्लाई 15 कर दो, ठीक है। 15 मल्टीप्लाई 15 तो क्या आएगा, तो आपका आ जाएगा 1, अगला में 1.73 मल्टीप्लाई 225 डिवाइड बाई 4, यही होगा ना, मल्टीप्लाई 225 डिवाइड बाई 4, ठीक है। समझ आ गया यहाँ तक। तो पहले क्या करते हैं कि आप दो तरीके से कर सकते हो, एक आपकी मर्जी है, अगर आप चाहो तो इस दोनों को डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर लो 1.7, या सिंपल मल्टीप्लाई कर लो फिर 4 से डिवाइड कर लो, जैसे आपकी इच्छा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाला को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, फिर उसके बाद डिवाइड कर देता हूँ। यहाँ पर कर देते हैं मल्टीप्लाई 173, बाद में पॉइंट लगा लेंगे, 225 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, 5 3 15, 7 5 35 1 36, अब 5 एकम 5 3 8, 3 दूने 6, 7 दूने 14 4, और 2 एकम 2 1 3, ठीक है। फिर सेम है, 3 दूने 6, 7 दूने 14 4, और 2 एकम 2 1 3, सबको ऐड करो तो हो गया 5 6 6 12 का 2, 8 4 12 6 18 19, 4 3 7 1 8, और ये होगा 3, यानी 3892, यानी हम बोल सकते हैं इसकी वैल्यू कितना आ गया, तो इसको हम बोल सकते हैं, यहाँ पॉइंट लगा दो 2 के बाद, तो हम बोल सकते हैं 38, तो यहाँ लिख देता हूँ 389.25 डिवाइड बाई 4, यही होगा ना, क्या सही है, यस। अब इसको हम क्या करें, 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, 38 है, तो 9 चौका 36, 2 आया तो 29 हो गया, 7 चौका 28, 1 हो गया तो 12, पॉइंट दिया तो 4 तिहाई 12 1, तो हम इसको बोल सकते हैं ना, इसको कह सकते हैं कि भाई इसकी जो वैल्यू आ गया 97.31 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया ना, 97.31 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया ना, क्या समझ में आया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल गया और एरिया ऑफ सेक्टर निकल गया, दोनों आ गए ना, एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब क्या फाइंड करेंगे, माइनर सेगमेंट का एरिया, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो यहाँ फाइंड कर लेते हैं, माइनस कर देंगे अब, तो यहाँ लिख सकते हैं ना लास्ट में एरिया, यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ
एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या आएगा भाई? तो 117.76 माइनस 97.31, ठीक है, 97.31। इसको अगर हम माइनस करना चाहते तो कितना आएगा? तो ये हो गया 20.43, 20.43, ठीक है, समझ आ गया ना? ये क्या होगा? 20.43 आ जाएगा। यहाँ तक समझ आ गया? 20.43, ठीक है। ये आ गया 20.43 जो आया ना, वो आपका आ गया किसकी वैल्यू भाई? वो आ गया आपका माइनर सेगमेंट की एरिया, माइनर सेगमेंट की एरिया। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोग, आई होप समझ में। मैंने एक एक पार्ट को तोड़ तोड़ के बताया है कि कभी परेशानी नहीं होगा। मेरा यहाँ मोटिव है कि आप लोग को समझा देना है ताकि आप पेपर में जाके इजीली तरीके से कर सकें, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया हो तो प्लीज़ यार लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना, ठीक है। अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना प्लीज़ यार, ठीक है। यहाँ तक समझ गया? 20.43 आ गया। अब आते हैं कि आगे क्वेश्चन क्या है। आगे कह रहा है कि फाइंड, आपको क्या करना है? मेजर सेगमेंट फाइंड करना है। आपको क्या फाइंड करना है? तो मेजर सेगमेंट फाइंड करना है। तो सेकेंड वाला क्या है? सेकेंड क्या है? मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ठीक है। मेजर सेगमेंट फाइंड करना है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला क्या है? तो मैं बताया तो इसका फॉर्मूला क्या है? ये होता है एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो यहाँ देखो आप, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? तब सॉरी, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? तो पाई आर स्क्वायर होता है ना। और माइनर सेगमेंट का एरिया अभी हमने फाइंड किया था 20.43 आ गया। तो पाई की वैल्यू क्या है? 3.14 मल्टीप्लाई रेडियस कितना दिया? 15 मल्टीप्लाई 15 माइनस करो 20.43, समझ गए? 20.43। अब मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3.14 मल्टीप्लाई 225 होगा ना, माइनस 20.43, यही होगा 20.43। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो अभी हमने मल्टीप्लाई किया था, अब इसको देखो हमने कहाँ मल्टीप्लाई किया, बता रहा हूँ। यहाँ पे अभी हमने मल्टीप्लाई, यहाँ दिख रहा है ना, ये 314 मल्टीप्लाई 225, तो इसका आंसर कितना आ रहा था? 706.50, यही आ रहा था ना, 706.50, 706.50 यही होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं 706.50 माइनस 20.43, ये होगा। इसकी आंसर क्या होगा? अब ये जो आंसर आएगा 686 पॉइंट क्या आएगा? 06 सेंटीमीटर स्क्वायर, समझ गए? ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ये आपका क्या आ गया? फाइनल आंसर आ गया, समझ गए? यहाँ तक क्लियर हो गया? ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। यहाँ पे देखो, अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि एक रेडियस कॉर्ड्स है अब सर्कल का जिसका रेडियस है 12 सेंटीमीटर, सबटेंडेड एंगल 120। सेम क्वेश्चन है, सेम है, ठीक है। बस इसमें हमको क्या फाइंड करना है? इसमें फाइंड करना, फाइंड द कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ सर्कल, फाइंड द कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ सर्कल। यानी इसमें बताना है, अगर कुछ नहीं लिखा है कि मेजर सेगमेंट माइनर नहीं लिखा है तो समझ लेना कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है, ठीक है। एरिया ऑफ क्या करना है? माइनर सेगमेंट। तो सबसे पहले इसमें हम एक ट्रेंगल बनाते हैं, सॉरी सर्कल बनाते हैं। तो हमने एक सर्कल बना लिया, सर्कल के अंदर एक ट्रेंगल बनाते हैं, ऐसे कुछ एक ट्रेंगल बना दिया, समझ आ गया।
अब इस ट्रेंगल को हमने क्या करते हैं कि यहाँ पे 120 डिग्री है ना, 120, तो यहाँ लिख देता हूँ, जगह नहीं है, 120 डिग्री। इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। कर दिया हमने 2 पार्ट में डिवाइड। ठीक है, ऊपर मान लेते हैं ओ, ए मान लेते हैं ए मान लेते हैं बी, ए मान लेते हैं सी, और इधर है डी। हमको क्या निकालना है? को निकालना है ए बी सी और डी की वैल्यू। ठीक है, ए बी सी और डी जो यहाँ पर रिमेनिंग है बच रहा है ना, इसको टोटल को निकालना। समझ गया ना? तो उसको निकालने से पहले हमको क्या फाइंड होना चाहिए कि सेक्टर पहले कितना आ रहा है, फिर फाइंड होना चाहिए कि ट्रेंगल की वैल्यू कितना आ रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या दिया है कि इसकी वैल्यू दिया है 12 सेंटीमीटर, यानी ए दिया है 12 और ए भी दिया है 12। तो हाइट नहीं पता, यानी ओ बी की वैल्यू हमको नहीं पता। ठीक है, ओ बी की वैल्यू नहीं पता। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, सोल्यूशन अगर करना चाहते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं कि ए बी इक्वल टू बी सी, लिख सकते हैं ना, दोनों इक्वल है। ए बी और बी सी की वैल्यू आप देख रहे हो फिगर में इक्वल है, ए बी इक्वल टू बी सी। तो यहाँ पे क्या होगा, ए बी इक्वल टू बी सी, तो यहाँ पे होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ठीक है, क्या परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर ओ बी। ओ बी क्या है? आपका परपेंडिकुलर है। ठीक है, ओ बी परपेंडिकुलर ड्रॉ, कहाँ से ड्रॉ किया गया भाई? फ्रॉम, कहाँ से? फ्रॉम ओ पॉइंट, यही है ना, ओ पॉइंट से, फ्रॉम ओ पॉइंट से। ठीक है, वहां से हमने क्या किया, इसको ड्रॉ किया। ओ पॉइंट टू कॉर्ड्स, टू कॉर्ड, तो हम क्या बोल सकते हैं कि टू कॉर्ड्स क्या होगा? ए सी, ए होगा कि नहीं? कॉर्ड्स आपका ए सी होगा ना। ठीक है, बाइसेक्ट ऑफ ए सी, यही होगा, मतलब कॉर्ड्स ऑफ ए सी होगा। अब आते हैं इसमें, एक ट्रेंगल लेते हैं। तो ट्रेंगल क्या लेते हैं? एक ट्रेंगल ले लिया ओ बी और ए से। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ओ बी डिवाइड बाई ओ ए। यहाँ आप देखो फिगर में, ओ बी डिवाइड बाई ओ ए, तो क्या होगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी हाइपोटेनस। तो इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू क्या होगा? कॉस 60 डिग्री, लिख सकते हैं ना, कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। क्लियर? अब यहाँ पे देखो, ओ बी की वैल्यू पता है? तो नहीं पता है भाई, ओ बी नहीं पता हमको, ओ बी की वैल्यू नहीं पता है। ओ ए की वैल्यू कितना दिया? 12 दिया है। इक्वल टू कॉस 60 कितना होता है? तो कॉस 60 कितना होता है भाई? तो 1/2 होता है। कॉस 60 का मतलब 1/2। ठीक है, अब अगले स्टेप में आते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये चला जाएगा ऊपर, है इधर चला जाएगा, तो ओ बी इक्वल टू लिख सकते हैं 12 डिवाइड बाई 2, यानी 6 सेंटीमीटर। लिख सकते हैं ना, ओ बी की वैल्यू 6 सेंटीमीटर, ओ बी की वैल्यू 6 सेंटीमीटर। समझ आ गया? ओ बी की वैल्यू 6 सेंटीमीटर। अब ओ बी निकल गया, तब कोशिश करते हैं ए बी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? सेम ट्रायंगल में ए बी डिवाइड बाई ओ ए, यानी हाइपोटेनियस नीचे आ जाएगा। ठीक है, और परपेंडिकुलर क्या होगा? ऊपर आएगा। ध्यान रखना, परपेंडिकुलर कैसे होगा, यहाँ पे बता रहा हूँ। जो भी कोई एंगल होता है, कोई भी एंगल हो, जैसे यहाँ पे एंगल था ना, ये एंगल है, इसके सामने वाला वैल्यू ये आ गया ना, तो इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। एंगल के जस्ट सामने जो वैल्यू होता है, यानी जो लेंथ होता है, उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। समझ गए? तो उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं यहाँ पे, तो क्या होगा? साइन थीटा, साइन थीटा मतलब साइन 60। तो साइन 60 की वैल्यू कितना होता है? √3 डिवाइड बाई 2, ये होगा ना, √3 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब आते हैं, ये तो लिखेंगे ए बी, और ये क्या होगा? 12 इक्वल टू क्या होगा? √3 डिवाइड बाई 2, ये होगा ना। तो इसको ऐसे लिखते हैं, ए बी इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई √3, नीचे के ऊपर चला जाएगा, डिवाइड बाई 2, ये कट गया, ये हो गया 6√3 cm। ठीक है, 6√3 cm। समझ गए? 6√3 cm, यहाँ तक समझ आ रहा है ना? 6√3 cm, ये आपका आ गया ए बी की वैल्यू। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आप देखते हो, तो यहाँ मैंने लिखा है ए बी इक्वल टू बी सी है, ए बी इक्वल टू बी सी है, ये लिखा है ना। ए बी की जितना वैल्यू है
उतना ही बी सी की वैल्यू है। तो हम लिख सकते हैं कि ए सी इक्वल टू क्या होगा, ए बी प्लस बी सी लिखेंगे ना। तो दोनों को ऐड करो, 6√3 प्लस 6√3, दोनों को मिला होगा तो क्या होगा, 12√3 होगा ना, सेंटीमीटर होगा। ये होगा ना 12√3, यानी नीचे वाला वैल्यू आ गया। ठीक है, बेस वाला वैल्यू आपका आ गया, समझ गए। अब आते हैं, हमको हाइट भी पता लग गया और बेस भी पता लग गया। हाइट भी पता है और बेस भी पता लग गया, समझ गए, हाइट भी और बेस भी। अब आते हैं एक ट्रायंगल बनाते हैं, जो ट्रायंगल हमने बनाया था उसी ट्रायंगल के अकॉर्डिंग एरिया निकालते हैं। क्योंकि 120 डिग्री था ना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ लिख देता हूँ मैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, यानी हम इसको लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ए बी, और हाइट कितना है, ओ बी, ए इतना है, ए बी, सॉरी ए बी नहीं बल्कि ए सी में क्या होगा आपका, ये आपका क्या होगा, ए सी। ठीक है, ए सी हो गया। अब इसको आते हैं आगे। अब यहाँ देखते हो, इक्वल टू कर लिया तो 1/2, 12√3 मल्टीप्लाई 6, तो डिवाइड कर दो, इसको कट करो, इसको इससे कट करेंगे तो 6 आ गया। तो इसको लिख सकते हैं ना अगला, 6√3 मल्टीप्लाई 6, तो क्या होगा, 36√3, ये होगा ना 36√3। क्या समझ में आ गया, 36√3। और आपको पता है कि √3 की वैल्यू दिया है कितना, 1.73। मल्टीप्लाई करो, तो इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 62.35 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, 62.35 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। समझ गए यहाँ तक, ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया, समझ गए, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब आते हैं फाइंड करते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल के बाद हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल के बाद क्या फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। तो क्या होगा, थीटा डिवाइड बाई 360 पाई आर का स्क्वायर। थीटा कितना दिया, अब आता है क्वेश्चन कि थीटा हम कितना लेंगे, तो 120 डिग्री लेंगे, डिवाइड बाई 360, पाई मतलब 3.14, मल्टीप्लाई क्या होगा, मल्टीप्लाई कितना है रेडियस, 12 है, तो 12 मल्टीप्लाई 12, यही होगा ना। अब अगला स्टेप में आते हैं, इस जीरो से जीरो काट दो तो 1/3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 144। ठीक है, 12 मल्टीप्लाई 12 144 हो गया। ठीक है, अब आप क्या करोगे अगला स्टेप में, अगला स्टेप में ये करोगे कि आप इस तीनों को उसको मल्टीप्लाई करो, 3 से डिवाइड करो, तो मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड कर देना। ठीक है, तो एक बार मैं मल्टीप्लाई करके बता देता हूँ ताकि आप लोग को आसानी होगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 314 को 144 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 चौका 16, 4 एकम 4 एक 5 और 4 3 12, 4 चौका 16, 4 एकम 4 5। ठीक है, और एक से करोगे तो उतना ही आएगा, तो ये हो गया, ये हो गया। तो एक से करोगे तो कितना आएगा, सॉरी, तो एक से करोगे तो उतना ही आएगा, 4 3, सॉरी 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 4 1 3, 300 होता है ना 14, तो ये हो गया 6, 6 5 11, 5 4 9 2 1 11 12, और 2 1 3 1 4 1 5 और 3 1 4, तो इसका आंसर कितना आएगा, 4
52.16 ये होगा ना 16 और डिवाइड बाय किससे करेंगे 3 से। और डिवाइड करके देखो कितना आ रहा है। तो ये तो हो गया 1 तो 15 5 2 से नहीं होगा तो 0 बढ़ा दो 21 हो जाएगा। तो 7 तिरका 21 2 यानी आपका आ गया 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गया 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब आपका आ गया आंसर कि सेक्टर का एरिया तो आ गया आपके पास, ये है ना, सेक्टर का एरिया आ गया आपका कितना 150.272 और यहाँ पे ट्रायंगल का भी एरिया आ गया 62.30। अब क्या फाइंड करना है कि माइनर सेगमेंट निकालना था, ये ना एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, यानी फाइंड लास्ट में करना था एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो क्या होता है माइनर सेगमेंट की वैल्यू निकालने के लिए, तो हम बोलेंगे ना कि माइनर सेगमेंट के निकालने के लिए क्या फाइंड करते, एरिया ऑफ सेक्टर, ये था ना। यहाँ देखो माइनर सेगमेंट निकालने के लिए क्या हम नहीं कर रहे थे, यहाँ देखो परपेंडिकुलर लाइन। तो माइनर के लिए निकालने के लिए पिछले क्वेश्चन हमने किया था ना कि एरिया ऑफ सेक्टर में से हम क्या फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर तो 150.72 माइनस और इसकी ट्रायंगल के एरिया कितना है 62.35 माइनस करो कितना आ रहा है। तो ये हो गया 12 में से 5 गया 7, ये हो गया 6 में से 3 गया 3 पॉइंट है, ये हो गया 8 और ये हो गया 14 में से 6 गया 8 यानी 88.73 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए, यहाँ तक आपका वैल्यू आ गया। यानी दोनों क्वेश्चन को हमने बहुत अच्छे से बहुत डीपली से कराया है। अगर आप लोग के यार प्लीज़ समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, या लाइक सब्सक्राइब नहीं भी कर तो देख लेना यार, क्योंकि देख लोगे तो आप लोग के लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, पेपर में आएंगे पेपर। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।